हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम नया चैप्टर कसी रुकनियाँ इट मीन्स व्हाट पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। कसी रुकनियाँ क्या है आप लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए बच्चों, अब मैं थोड़ा सिंपल से समझाने का कोशिश करूँगा। देखिए, हर रुकून ये ए एक्स का कुव्वत एन की शक्ल में होना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, ये बिलोंग्स टू आर। आर माने क्या है बच्चों, हकीकी अदाद। ये क्या होना है, हकीकी अदाद। और ये नॉट इक्वल टू 0, ये सिफर के बजाय कुछ भी हकीकी अदाद हो सकता है। और एन क्या है बच्चों, एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू माने क्या है, मुकम्मिल अदाद। एन क्या रहना है बच्चों, मुकम्मिल अदाद रहना है। इसका मतलब क्या है, गैर मनफी अदाद होना चाहिए। अगर एन की जगह में मनफी अदाद हो तो वो कसी रुकनी नहीं है। अगर एन की जगह में कसर में आने पर वो भी कसी रुकनी नहीं है। मिसाल के तौर पर ऐसा 3x का कुव्वत -2, ये कसी रुकनी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, देखिए कुव्वत n क्या रहना है, मुकम्मिल अदाद रहना है, लेकिन यहाँ पर मनफी अदाद है। ये -2 मुकम्मिल अदाद नहीं है, इसीलिए ये कसी रुकनी नहीं है। और मिसाल के तौर पर 5x का कुव्वत 2/3, ये भी कसी रुकनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुव्वत कसर में। कुव्वत क्या अदाद रहना बच्चों, कंपलसरी वो कुव्वत मुकम्मिल अदाद ही रहना है। देखिए यहाँ पर चंद मिसालें। 3x जमा 5, क्या ये कसी रुकनी है क्या? देखिए, पहला रुकन को हम तकाबुल करेंगे। ए की जगह में क्या है बच्चों, यहाँ पर 3 क्या है, एक हकीकी अदाद है और मुतगय्यर x है। और कुव्वत यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। क्या ये n की जगह में क्या है, यहाँ पर 1, क्या ये 1 मुकम्मिल अदाद है क्या? है, इसीलिए ये रुकन वो शक्ल में है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 5 है। देखिए बच्चों, 5 को हम 5 एकम 5 लिख सकते हैं ना, 5 का 5। 1 को क्या लिखेंगे, x का कुव्वत 0। आप तो जानते हैं कि x का कुव्वत 0 की कदर 1 है। अब यहाँ पर a की जगह में क्या है बच्चों, 5 है और x तो मुतगय्यर है। n की जगह में क्या है, 0 है। 0 क्या है, मुकम्मिल अदाद है ना, तो ये 5 भी ये x का कुव्वत n की शक्ल में है। इसीलिए यहाँ पर दिए गए 3x जमा 5 एक कसी रुकनी है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या है दूसरा मिसाल, 2x² - 3x जमा 6। इसमें ये जो पहला रुकन है, ये x का कुव्वत n की शक्ल में है ना। यहाँ पर ये क्या है, 2 है और n क्या है, 2 है। अब यहाँ पर दूसरा रुकन क्या है, -3x। क्या ये ax का कुव्वत n की शक्ल में है क्या बच्चों? a की जगह में क्या है, -3 है। -3 हकीकी अदाद है और x का कुव्वत यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। n की जगह में 1 है। 1 क्या है, मुकम्मिल अदाद है ना बच्चों। यहाँ पर a की जगह में 6 है और n की जगह में कुछ भी नहीं है तो 0 है। तो ये दिए गए 2x² - 3x जमा 6 एक कसी रुकनी है। तीसरा वाला भी देखिए बच्चों, 4x³ - 3x² जमा 5x - 6, ये भी कसी रुकनी है, क्योंकि तमाम कुव्वत यहाँ पर मुकम्मिल अदाद है। देखिए बच्चों, अब ये 3 कसी रुकनियों में आप गौर कीजिए कि इसका दर्जा क्या है। दर्जा किसे कहते हैं बच्चों, जो दिए गए कसी रुकनी में अजीम कुव्वत, इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा कुव्वत जो है वो इसका दर्जा होगा। देखिए यहाँ पर इसका कुव्वत क्या है, 1 है। इसका कुव्वत क्या है, 0 है। इसका कुव्वत 1 है, इसका कुव्वत 0 है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है बच्चों, 1 है। तो ये होगा, इसका दर्जा क्या है बच्चों, 1 है। इसका दर्जा क्या है, 1 है। यहाँ पर देखिए इसका दर्जा क्या है, यहाँ पर कुव्वत 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो इसका दर्जा क्या है बच्चों, यहाँ पर इसका दर्जा तो 1 है। इसका दर्जा क्या है बच्चों, 2 है। देखिए इसमें अजीम कुव्वत 2 है, यहाँ पर अजीम कुव्वत 3 है, तो इसका दर्जा होगा 3। जिसका दर्जा 1 है इसे कहते हैं खती कसीर रुकनी, क्योंकि इसका दर्जा 1 है।
अगर दर्जा 2 हो तो उसे कहते हैं दो दर्जी कसीर रुकनी। अगर दर्जा 3 हो तो क्या कहते हैं बच्चों, इसे मुखबी कसीर रुकनी। ये तमाम क्या है, कसीर रुकून है। देखिए बच्चों, अगर दर्जा 2 हो तो, अगर दर्जा 2 हो तो उसके अरकान की तादाद ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है। देखिए 1 2 3। अगर दर्जा 3 हो तो उसके अरकान की तादाद 4 होना है। देखिए 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये भी एक कसीर रुकून है ना, लेकिन यहाँ पर इसका दर्जा क्या है, देखिए इसका दर्जा 3 है, क्योंकि इसका कुव्वत 3 है, इसका कुव्वत 1 है, इसमें सबसे बड़ा कुव्वत 3 है, इसलिए इसका दर्जा 3 है। लेकिन यहाँ पर अरकान की तादाद कितने हैं, 2 है। ऐसा कुछ भी उसूल नहीं है कि अरकान की तादाद 4 ही रहना बोल के नहीं है बच्चों, 4 से कम भी रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना रहते हैं, 4 रहते हैं। क्या हम इसमें 4 अरकान लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। देखिए x का कुव्वत 3 लिखिए, इसके बाद क्या आना है, x का कुव्वत 2 आना है क्या इसमें x का कुव्वत 2 नहीं है, तो आप लिखिए कि इसे 0x²। इसके बाद क्या है बच्चों, x का रुकू, इसके बाद मुस्तकिल कौन सा भी नहीं है तो 0 ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताया था यहाँ पर ये जो है हकीकी अदाद रहना है, सिफर नहीं रहना है, लेकिन यहाँ पर सिफर लिया गया है। कहाँ पर बच्चों, इब्तदाई में नहीं रहना है। इब्तदाई का मतलब दिए गए कसीर रुकने को नुज़ूली तरतीब में लिखने पर जो पहला रुकन आएगा यहाँ पर सिफर नहीं रहना है, और तमाम कुव्वत कंपलसरी क्या रहना है, मुकम्मिल अदद ही रहना है। देखिए बच्चों यहाँ पर 5 जमा 3x² मनफी 2x, क्या ये तरतीब में है क्या, नहीं है, इसे हम तरतीब में लिखेंगे। तरतीब के लिए पहले कौन सा रुकन लिखना बच्चों, जो दर्जा है वो लिखना है। इसका दर्जा क्या है, 2 है, 2 है, सो रुकन कौन सा है, 3x²। इसके बाद कौन सा लिखना बच्चों, मनफी 2x। आखिरी में मुस्तकिल, मुस्तकिल माने क्या है बच्चों, जिसका कोई मुतगय्यर नहीं है, इसकी अलामत क्या है, कुछ भी नहीं है तो जमा है, जमा 5। अब देखिए खती कसीर रुकनी का आम शक्ल है ये x जमा b। देखिए a की जगह में 3 है, b की जगह में 5 है। 2 दर्जी कसीर रुकनी का आम शक्ल है ये x² जमा bx जमा c। अब देखिए यहाँ पर a की जगह में क्या है, 3 है, b की जगह में मनफी 2 है, देखो बच्चों यहाँ पर, और c की जगह में क्या है, 5 है। नेक्स्ट देखिए बच्चों मुखबी कसीर रुकन। मुखबी माने क्या है, दर्जा 3, पहला रुकन क्या रहना है, क्यूब का रहना है। देखिए ये x³ जमा, नेक्स्ट क्या आना बच्चों, यहाँ पर ये लिए ना, बाद में p लीजिए, x का कुव्वत 3 है ना, उसके बाद x का कुव्वत 2 लीजिए, जमा b के बाद क्या लेंगे, c, x² है ना, उससे एक कम, इसका मतलब x जमा c के बाद b। आखिरी रुकन क्या है, मुस्तकिल है। ये क्या है, मुखबी कसीर रुकनी का आम शक्ल है। देखिए बच्चों कसीर रुकनी की कदर मालूम करने का है। अगर p ऑफ x इक्वल टू x² मनफी 5x मनफी 6 हो तो p ऑफ 2 और p ऑफ -3 की कदर मालूम कीजिए। देखिए बच्चों इसमें p माने क्या है, पॉलिनोमियल। क्या दिया कसीर रुकनी, p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 5x माइनस 6। अब हम किसकी कदर मालूम करना है बच्चों, p ऑफ 2, p ऑफ 2। देखिए कसीर रुकनी की कदर, इसका मतलब क्या है बच्चों, दिए गए कसीर रुकनी में x की जगह में 2 दर्ज करने पर जो हासिल होगा वो p ऑफ 2 की कदर है। देखिए बच्चों जहां पर x है वहां पर क्या दर्ज करना है, 2 दर्ज करना है। देखिए यहाँ पर x है ना, x की जगह में 2, और ये मुरब्बे का मुरब्बा, मनफी 5, ये दरमियान में कुछ भी नहीं है तो आप जानते हैं कि ज़रब है, x की जगह में 2 मनफी 6। देखिए 2 का मुरब्बा, 2 को 2 बार ज़रब करने से 2 दुगुनी 4 मनफी 5 दुगुनी क्या होता बच्चों, 10 मनफी 6, 4 मनफी 10 होगा मनफी 6, और ये मनफी 6, मनफी 6 मनफी 6 क्या होता बच्चों, मनफी 12, ये है
पी ऑफ 2 की कदर -12। अब हम पी ऑफ -3 की कदर मालूम करेंगे। किसके इस्तेमाल से बच्चों? पी ऑफ एक्स के इस्तेमाल से। पी ऑफ एक्स क्या दिया गया है यहाँ पर? x² - 5x - 6। जहां पर x है वहां पर क्या दर्ज करना? -3। पी ऑफ x की जगह में -3 मसावी x की जगह में -3 का मुरब्बा -5 ज़रब x की जगह में -3 -6। यहाँ पर क्या करना बच्चों? -3 को 2 मरतबा ज़रब करना, -3 इंटू -3। अदद को ज़रब करने से पहले अलामतों को ज़रब करिए। माइनस इंटू माइनस होगा प्लस। 3 तिया 9, क्या हासिल हुआ बच्चों? +9। ये दो अदाद को ज़रब करने से पहले अलामतों को ज़रब करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस। 5 तिया 15 -6 जमा 9 जमा 15 क्या होता बच्चों? +24 -6 होगा 18। पी ऑफ -3 की कदर है 18। देखिए बच्चों, कसे रुकने का सिफर। कसी रुकने का सिफर किसे कहते हैं बच्चों? देखिए मिसाल के तौर पर जांच कीजिए कि आया -3 और 3 कसी रुकनी x² - 9 के सिफर है या नहीं। हल देखिए बच्चों, ये सवाल में कसी रुकनी क्या दिया बच्चों? x² - 9। मान लीजिए कि इसे p ऑफ x क्या है? x² - 9। क्या पूछा बच्चों? यहाँ पर जांच कीजिए कि आया -3 और 3 कसी रुकनी के सिफर है या नहीं है। कसी रुकनी के सिफर का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर 2 सिफर दिया गया है। x की जगह में -3 दर्ज करिए, x की जगह में -3। अगर p ऑफ -3 सिफर हासिल होने पर ये -3 दिए गए कसी रुकनी का सिफर है। अगर -3 दर्ज करने पर सिफर नहीं आए तो क्या लिखना बच्चों? ये -3 दिए गए कसी रुकनी का सिफर नहीं है। अब हम जांच करेंगे कि ये -3 दिए गए कसी रुकनी का सिफर है या नहीं है। देखिए बच्चों, जहां पर x है वहां पर क्या दर्ज करना है? -3। x की जगह में -3 का मुरब्बा -9। यहाँ पर देखिए बच्चों, किसको 2 बार ज़रब करना है? -3 को 2 बार ज़रब करना है। -3 को 2 बार ज़रब करने से जमा 9 हासिल होता है। यहाँ पर क्या है? -9 जमा 9 -9 क्या होता बच्चों? सिफर। देखिए p ऑफ -3 की कदर सिफर हासिल हुआ। इससे क्या मालूम होना है आपको? दिए गए कसी रुकने का -3 तो सिफर है। अब हम ये जांच करना है कि 3 इसका सिफर है या नहीं है। देखिए p ऑफ 3 हम जांच करना है। p ऑफ x की कदर क्या है? हम तो जानते हैं कि x² - 9 है। p ऑफ जहां पर x है वहां पर 3 दर्ज करिए इक्वल टू x की जगह में 3 का मुरब्बा। 3 तिया 9 -9 क्या होता बच्चों? सिफर। देखिए p ऑफ -3 सिफर हासिल हुआ, p ऑफ 3 सिफर हासिल हुआ। इससे हमको क्या मालूम होता है बच्चों? -3 और 3 x² - 9 के सिफर है। देखिए बच्चों, मश्क नंबर 3.1 पहला सवाल क्या है? अगर p ऑफ x मसावी 5x का कुवत 7 - 6x का कुवत 5 जमा 7x - 6 हो तो मालूम कीजिए। पहला बिट क्या है बच्चों? x का कुवत 5 का अददी ज़रीब या x का कुवत 5 का ज़रीब। दिए गए कसी रुकनी में x का कुवत 5 कहाँ पर है? ये है दूसरा रुकन। इसका अददी ज़रीब, इसका मतलब क्या है बच्चों? x का कुवत 5 को कौन से अदद ज़रब कर रहा बच्चों? यहाँ पर देखिए x का कुवत 5 को कौन से अदद ज़रब कर रहा? 6 नहीं, -6। देखिए बच्चों, जमा है तो नहीं ले है तो भी चलता, लेकिन मनफी है तो कंपलसरी लेना है। x का कुवत 5 का अददी ज़रीब क्या है? कौन सा अदद x का कुवत 5 को ज़रब कर रहा बच्चों? यहाँ पर -6। x का कुवत 5 का अददी ज़रीब -6 है। अब यहाँ पर देखिए p ऑफ x का दर्जा,
पी ऑफ एक्स माने क्या है, दिए गए कसीर रुकनी का दर्जा क्या है। आप तो जानते हैं कि दर्जा किसे कहते हैं। दिए गए कसीर रुकनी में सबसे बड़ा कुव्वत कौन सा है बच्चों। इसमें देखिए, इसका कुव्वत 7 है, इसका कुव्वत 5 है, इसका कुव्वत 1 है, इसका कुव्वत 0 है। सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, इसमें 7 है। तो पी ऑफ एक्स का दर्जा होगा 7। यहाँ पर देखिए बच्चों, मुस्तकिल रुकून, मुस्तकिल रुकून किसे कहते हैं, जिसमें कोई मुतगय्यर ना हो। देखिए, दिए गए कसीर रुकनी में मुस्तकिल रुकून कौन सा है, -6। क्यों बच्चों, -6 में कौन सा भी मुतगय्यर नहीं है, इसीलिए मुस्तकिल रुकून क्या होगा, -6। देखिए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मंदरजा झेल बयानात में कौन से सादिक और काजिब है, अपने इंतखाब के वजूहात बयान कीजिए। पहला वाला क्या है बच्चों, कसीर रुकनी √2 - 3x + 1 का दर्जा √2 है। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिए गए कसीर रुकनी में दर्जा क्या है, इसका तो दर्जा माने इसका तो कुव्वत 0 है, इसका कुव्वत 0 है, इसका कुव्वत 1 है। ये 3 अरकान में कौन सा कुव्वत बड़ा है बच्चों, 1 है। तो दिए गए कसीर रुकनी का दर्जा 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या दिए, √2 दिए, तो ये गलत है ना, इसीलिए ये काजिब है। और सेकेंड वाला देखिए बच्चों, कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स = 3x³ - 4x² + 5x + 7 में x² का अददी ज़रीब 2 है। देखिए, इसमें x² कहाँ है, यहाँ पर है x²। x² का अददी ज़रीब यहाँ पर क्या है, -4 है, लेकिन यहाँ पर क्या दिए, x² का अददी ज़रीब 2 है, तो ये गलत है, इसीलिए ये काजिब। थर्ड क्वेश्चन, मुस्तकिल का दर्जा 0 होता है। यस, यहाँ पर भी इससे पहले मैं बताया, मैं ये एक क्या है, मुस्तकिल है, इसका दर्जा 0 है, इसीलिए ये दिए गए बयान सादिक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर फोर्थ बिट 1/x² - 5x + 6 एक 2 दर्जी कसीर रुकनी है। देखिए बच्चों, यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 दर्जी हैं, लेकिन ये कहाँ पर है, ये नसब नुमा में है। इसको हम शुमार कुरिंदा में लेके जाने से ये कुव्वत क्या हो जाते बच्चों, मनफी में तब्दील हो जाता। कभी भी कुव्वत मनफी में नहीं रहना है, इसीलिए ये दिए गए बयान क्या है, काजिब है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, फिफ्थ बिट कसीर रुकनी का दर्जा इसके अरकान की तादाद से 1 ज्यादा होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका दर्जा क्या है, 3 है। 3 है तो इसमें अरकान की तादाद कितने हैं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा 4 है। अरकान की तादाद 4 हो तो उसके दर्जा 3 होता है। माने यहाँ पर क्या दिया, 1 ज्यादा होता है, 1 ज्यादा नहीं है, ये कम होना है। तो दिए गए बयान क्या है, काजिब है। देखिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन, जांच कीजिए कि आया 3 और -2 कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स के 0 है, जहां पी ऑफ एक्स क्या है बच्चों, x² - x -6 है। हम जांच करना है कि ये कसीर रुकनी का 3 और -2 0 है या नहीं। आप तो जानते हैं बच्चों 0 क्या है। अगर x की जगह में 3 दर्ज करने पर खदर क्या आना बच्चों, 0 आना है। देखिए, पहले हम पी ऑफ 3 मालूम करेंगे। पी ऑफ एक्स क्या है बच्चों, x² - x - 6। जहां पर x है वहां पर 3 दर्ज करेंगे। पी ऑफ x की जगह में 3 मसावी, यहाँ पर क्या है बच्चों, x की जगह में 3 का मुरब्बा, मनफी x की जगह में 3 -6, 3 का मुरब्बा 3 तिया 9, -3 -6 क्या होता बच्चों, -9, 9 - 9 क्या हुआ, 0। पी ऑफ 3 की कदर 0 है। इससे हमको मालूम होता है कि 3 दिए गए कसीर रुकनी का 0 है। अब हम x की जगह में -2 दर्ज करेंगे। x की जगह में -2। पी ऑफ x क्या है बच्चों, दिया गया है कि x² - x - 6। जहां पर x है वहां पर -2 दर्ज करेंगे। x की जगह में -2 का मुरब्बा माइनस x की जगह में -2 -6। देखिए, ये मनफी इसका है देखो बच्चों, और x की जगह में -2।
-2 को 2 बार ज़रब करने से क्या हासिल होता? +4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर 2 अलामतें बाजू बाजू है इसीलिए पहले अलामतों को ज़रब कर लेना। माइनस इंटू माइनस +2 -6 +4 +2 क्या होता बच्चों? +6। यहाँ पर क्या है? -6 +6 -6 अलामतें मुख्तलिफ हैं तो तफरीक करने पर 0 P ऑफ -2 0। देखिए बच्चों 3 और -2 P ऑफ x के 0 है।